नमस्कार, मैं सौम्य सर। चलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैमरॉन ग्रीन की शानदार शतक की बदौलत जीता मुंबई और प्लेऑफ में अपनी पहुंचने की उम्मीदों को भी रखा बरकरार। जो ये मुकाबला खेला गया सनराइजर्स वर्सेस मुंबई इंडियन के बीच में, ये आईपीएल का कुल 69वां मुकाबला खेला जा रहा था। इस मुकाबले में मुंबई इंडियन ने पहले टॉस जीतकर पहले सनराइजर्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में सनराइजर्स के लिए मयंक अग्रवाल और यशवंत शर्मा ने शानदार पारियां खेली और इन दोनों की शानदार पारियों की बदौलत सनराइजर्स 200 रन बनाने में सफल रहा। अगर यशवंत शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने 69 रनों की एक शानदार पारी खेली। तो इसके अलावा मयंक अग्रवाल ने भी आखिरकार अपनी फॉर्म को पकड़ी और 83 रनों की एक उन्होंने अपनी ये शानदार पारी खेली। इन दोनों की शानदार पारी की बदौलत 200 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा सनराइजर्स की। इसमें अगर यशवंत की बात की जाए तो इन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 69 रन बना डाले और सनराइजर्स को एक शानदार शुरुआत दी। इस दौरान उन्होंने इनके बल्ले से करीब 9 चौके, तो इसके अलावा 2 शानदार इनके बल्ले से 6 भी इनके बल्ले से निकले। इसके अलावा अगर मयंक अग्रवाल ने भी शानदार वापसी करते हुए 83 रनों की पारी खेलने के लिए केवल 46 गेंदों का सामना किया और 8 ज़बरदस्त चौके तो 4 ज़बरदस्त 6 इनके बल्ले से निकले। करीब 180 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने सनराइजर्स के लिए बल्लेबाजी की और इन दोनों की बदौलत इसके अलावा सनराइजर्स के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए जिस प्रकार से 140 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी कर एक शानदार शुरुआत दी सनराइजर्स को। उस समय पर जब 140 रन बन चुके थे, जब ऐसा लग रहा था कि करीब 220 रन के करीब पहुंच सकता है सनराइजर हैदराबाद, लेकिन उसके बाद सनराइजर्स की जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए, मयंक अग्रवाल और यशवंत शर्मा, इन दोनों के आउट होने के बाद पूरी तरीके से पारी लड़खड़ा गई और उसके बाद पहले विकेट गिरने के बाद केवल 60 रन ही बने उसके बाद और टीम केवल 200 तक ही पहुँच चुकी। और इस तरह इसके अलावा इन दोनों बल्लेबाजों की अलावा अगर बात की जाए तो एंड्रू क्लासन की बात की जाए तो ये केवल 14 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेल पाए, जबकि इसके अलावा और कोई बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सका और आते गए और जाते गए। तो कुल मिलाकर सनराइजर्स ने कुल 200 रन बनाए थे और जिस प्रकार से आखिरी के कुछ ओवर में जिस प्रकार से अगर शानदार गेंदबाजी हुई, ये क्रिस जॉर्डन की बात की जाए तो इन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया। आकाश मंडवाल ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में कुल 37 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए, जिसके आखिरी की 2 गेंदों पर तो इन्होंने 2 विकेट उन्होंने अपने नाम भी किए थे। जिस प्रकार से उन्होंने आखिरी के 2 विकेट चटकाए, पहले 2 फिलिप्स को आउट किया, उसके बाद हैरी ब्रोक को बगैर खाता खोले पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। तो इस प्रकार से मुंबई इंडियन की शानदार आखिरी के कुछ ओवरों में इनके गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए सनराइजर्स को 200 रन पर ही रोक दिया। उसके बाद मुंबई इंडियन को जिस प्रकार से 2 लक्ष्य मिला था, 201 रनों का लक्ष्य मिला था मुंबई इंडियन को। मुंबई इंडियन की शुरुआत भले ही थोड़ी खराब रही और मुंबई इंडियन को पहला झटका जल्द ही लग गया था ईशान किशन के रूप में। जो ईशान किशन इस मुकाबले में वह केवल 14 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई इंडियन को केवल 20 रनों की निजी स्कोर पर ही इस किशन के रूप में पहला झटका लग चुका था। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कैमरॉन ग्रीन। जिस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाज शानदार पार्टनरशिप निभाते हैं और अगर इनकी बात की जाए तो दूसरे विकेट के लिए इन्होंने करीब 128 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और कैमरॉन ग्रीन और रोहित शर्मा ने मिलकर इस पार्टनरशिप के दौरान रोहित शर्मा ने 56 तो इसके अलावा कैमरॉन ग्रीन ने 100 रनों की एक नाबाद शानदार पारी खेली। दूसरा विकेट रोहित के रूप में जब गिरा था, जब रोहित 56 रन 37 गेंदों पर बना चुके थे, जिस दौरान उन्होंने 8 चौके तो एक शानदार 6 इनके बल्ले से निकला। रोहित को जब 2 जीवन जान में भी मिले, जिसमें पहला जीवन जान इनको 16 रन की निजी स्कोर पर मिला, उसके बाद दूसरा जीवन जान 50 रनों की निजी स्कोर पर मिला। तो इस तरह तो रोहित शर्मा ने एक शानदार पारी खेली, लेकिन इसके अलावा कैमरॉन ग्रीन ने आखिरी तक डटे रहे और मुंबई इंडियन को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। तो कैमरॉन ग्रीन ने इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी और प्लेऑफ में पहुंचने की अभी इनकी उम्मीदों को भी उन्होंने बरकरार रखा है। कैमरॉन ग्रीन की शानदार पारी की बदौलत जीता मुंबई इंडियंस। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने भी आखिरी में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया और 25 रनों की एक नाबाद पारी भी खेली। सनराइजर्स के लिए भुवनेश्वर कुमार किफायती गेंदबाज रहे। इन्होंने 4 ओवरों में 26 रन देकर 1 विकेट उन्होंने अपने नाम किया और तो इस प्रकार से, जबकि मुकुल डाकर को भी 1 विकेट उन्होंने अपने नाम किया। तो कुल मुंबई इंडियंस को अभी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए
रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की हार का इंतजार होगा। अगर बेंगलोर की टीम ये मुकाबला अगर हार जाती है तो मुंबई इंडियन पहुंचेगी। अगर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अगर ये मुकाबला जीत जाती है तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर प्लेऑफ की चौथी टीम भी बन सकती है। तो इस प्रकार रही वो पॉइंट्स टेबल जो कि देख सकते हैं। तो चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है अभी इस समय पर मुंबई इंडियंस, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एक स्थान ऊपर कर दिया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी इस समय पर नंबर 5 पर आ चुकी है। तो ये रही इस प्रकार से पॉइंट्स टेबल। तो ये इस प्रकार से आज के मुकाबले का हल रहा। चलिए आज हम कल सुबह जैसा कि जो मुकाबला घटता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटन के बीच में, जो भी मुकाबले का हल होता है कल सुबह में एक बार फिर से मिलेंगे। अभी के लिए हमारे इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं। इसके अलावा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय